एक लड़की 22 साल की यौवन से रंग रूप का निखार उसको मतलब दिखा करता था उसके शरीर पर, और वह अपने नए प्रेमी से कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हूँ। और वह कह रही थी कि मैं अपने पुराने प्रेमी को बाइक पर बिठा करके थोड़ा सा हमें घूमने के लिए जाना है और प्राइवेट टाइम स्पेंड करके आएंगे, मगर तुम घबराओ मत, तुम पीछे पीछे बाइक से आ जाना और फिर वहीं पर जब हमें टाइम मिल जाया करेगा तो हम फिर वो सब कुछ करेंगे जो हमें करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँगी और तुमसे अलग मुझे कोई नहीं कर सकता। पुराना प्रेमी था, पुराना हो गया, उसका मैं क्या करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर इस कहानी के अंदर जो होता है बड़ी ही विचित्र सी घटना है दोस्तों। आज के दौर में लड़के लड़कियाँ प्रेम प्रसंग के चक्कर में कैसे कैसे कदम उठा जाते हैं, इस कहानी से आपको पूरा मामला जानने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बेंगलुरु के बन्नेरहट्टा एक जगह पड़ती है, वहां पर 22 अक्टूबर 2012 की यह घटना है, पुराना मामला है और मैंने सोचा इसको आपको बता दूं जिससे कि थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को मिल जाए। तो 22 अक्टूबर 2012 को नाइस रोड पड़ता है, उस नाइस रोड पर साइड में एक लाश पड़ी हुई थी एक लड़के की। उसको जब लोगों ने देखा तो लोग देखकर हैरान परेशान और फिर पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं। पुलिस तुरंत वहां पर मौके पर आ जाती है। मौके पर आने के बाद पुलिस देखती है गले पर किसी का निशान था दबाने का, और उसके बाद पुलिस शिनाख्त करवाना चाहती है, मगर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे कोई भी उसको पहचान नहीं पा रहा था। और उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है पुलिस के पास तो वहाँ पर पता चलता है कि इस लड़के को किसी ने जहर दिया है जूस में मिला करके और इस वजह से इसकी मौत हुई है। अब तो दोस्तों वहीं पर बाइक भी पड़ी थी एक, पुलिस ने उस बाइक को भी अपने काबू में लिया था और उस बाइक के नंबर को ट्रेस करके नंबर के द्वारा एड्रेस और उस बाइक के मालिक का पता लगाया जाता है। तो वो बाइक उसी मृत व्यक्ति की थी जिसकी लाश रोड की सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। उस आदमी का नाम था नीतीश, जिसकी उम्र होती है 27 साल और उसी की वह बाइक थी। उसका एड्रेस पुलिस को मिलता है तो उसके बारे में जानकारी पुलिस को पूरी यहाँ पर मिलती है। पता लगता है कि नीतीश, जिसकी उम्र 27 साल है, माता पिता हैं और वह IT कंपनी में काम किया करता है। उसकी सगाई हो गई थी और शादी 2013 में होने वाली थी। सगाई हो गई थी, किससे हुई थी? सगाई हुई थी सौम्या नाम की एक लड़की से। उम्र सौम्या की उम्र है 22 साल। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सगाई भी हो चुकी थी नीतीश की और शादी 2013 में होने वाली थी, 1 साल के बाद। अब यहाँ पर नीतीश के बारे में माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल, ना ही वह बता पा रहे थे कि हमारे बेटे का आखिर दुश्मन कौन हो सकता है। किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। तो पुलिस अब अपनी आगे की कार्रवाई पूरा करती है, नीतीश की कॉल डिटेल चेक करती है और पता चलता है पुलिस को कि आखिरी बार चैटिंग उससे सौम्या सलोनी कर रही थी। सौम्या जो कहते हैं उसकी होने वाली पत्नी थी, उसका पूरा नाम सौम्या सलोनी था। तो उसकी उम्र 22 साल है, तो वह उससे चैटिंग कर रही थी और जो कि मंगेतर है उसकी, तो चैटिंग होना तो स्वाभाविक है। पुलिस यहाँ पर ज़्यादा डाउट भी नहीं कर सकती है, भाई होने वाले पति से तो सभी लड़कियाँ चैट वगैरह करती हैं, फ़ोन पर बात भी करती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर सौम्या को जब पूछा जाता है तो मौत का उसको कुछ पता ही नहीं, जबकि वह चैटिंग से लगातार उसके साथ जुड़ी रहा करती थी। तो उसको पता होना चाहिए था फ़ोन बंद होने पर कि उसका होने वाला पति कहाँ गया, ना ही उसने कभी बात की अपने पति से। अब जो सौम्या होती है उसकी पुलिस जो होती है उसकी कॉल डिटेल्स और उसकी लोकेशन खंगालती है। तो अब यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि सौम्या होने वाली पत्नी की लोकेशन वहीं उसी रोड पर, नाइस रोड पर जहाँ पर लाश मिली थी, वहीं पर उसी होने वाले पति नीतीश के पास थी लोकेशन। और उसके बाद दोस्तों सौम्या से जब पूछताछ किया जाता है तो वो तो बिल्कुल मना कर देती है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। ना ही वो परेशान थी कि उसका होने वाला पति मारा जा चुका है।
है। अब पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं तो पुलिस अब सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने लगती है जो उस रोड पर थे। तो पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक मिलती है, जो बाइक वहाँ मृत शरीर के पास पड़ी हुई थी, नीतीश की लाश के पास। उस बाइक पर ही सौम्या नीतीश के साथ बैठ करके उसी नाइस रोड पर जा रही थी, जाते हुए दिखे थे। अब तो पुलिस एकदम से गुस्से में आकर के सौम्या को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम आखिर हमसे झूठ क्यों बोल रही हो, जब हमें सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ मिल चुके हैं। तो अब सौम्या डर जाती है। जब उसको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई जाती है, लास्ट लोकेशन बताई जाती है, तो उससे जब पूछताछ की जाती है तो सौम्या अब टूट जाती है और पुलिस के सामने वो सारी सच्चाई बयां करके रख देती है कि साहब मैंने ही ये कांड किया है अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर के। पुलिस पूछती है पूरी डिटेल हमें बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और क्या ज़रूरत आन पड़ी थी ऐसा करने की। तो सौम्या बताती है कि सौम्या, उसका नाम सौम्या है और उसके पिता बहुत अमीर हैं और पिता कारोबारी हैं बहुत बड़े, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी मुलाकात हुई थी सोशल मीडिया पर 2011 में पार्श्वनाथ से। पार्श्वनाथ नाम का एक लड़का है और वो BBM का स्टूडेंट है। इससे इसकी बातचीत पहले चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी और अभी दोस्ती ही थी इनकी। लेकिन धीरे धीरे अब इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब सौम्या ने बॉयफ्रेंड पार्श्वनाथ के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उससे पहले इनके बीच में बातचीत क्या हुई थी, सौम्या जो होती है वह पार्श्वनाथ से अब जो मतलब प्लानिंग बनाती है, उस प्लानिंग के बारे में पुलिस पूछती है तुमने प्लानिंग कैसे बनाई, क्यों बनाई, क्या मामला था। तो अब यहाँ पर जो सौम्या होती है वह बताती है पुलिस को कि वह पहले सोशल मीडिया से ही नीतीश नाम के उस लड़के से प्यार करती थी जो मृत पड़ा हुआ मिला है रोड पर, नाइस रोड पर। उससे भी सोशल मीडिया पर प्यार किया था और जो नया बॉयफ्रेंड था उससे भी सोशल मीडिया पर प्यार किया था। अब यहाँ पर उससे प्यार करती थी जो पुराना बॉयफ्रेंड था सोशल मीडिया से, खूब अच्छा, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, एक दूसरे से शादी करने की पूरी प्लानिंग थी। जब तक दिन में 10 बार फ़ोन नहीं कर लेते एक दूसरे को तब तक इनको खाना नहीं भाता था, एक दूसरे से बात किए बगैर नींद नहीं आती थी, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे। ये इनका रूटीन था। मगर ऐसा क्या हुआ जो एकदम से अब रूटीन इनका बदल गया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों शादी करने का प्लानिंग करते हैं और शादी करने के लिए दोनों ही अपने अपने माँ बाप को मनाते हैं। नीतीश और सौम्या जो पहला बॉयफ्रेंड था, माँ बाप मान भी जाते हैं और फिर इनकी सगाई कर दी जाती है और शादी की तारीख 2013 रख दी जाती है कि 2013 के अंदर इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी धूमधाम से। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो अब जो पुराना बॉयफ्रेंड था उसके ऊपर सौम्या की नज़र टिकने लगती है, क्योंकि वह फ़ोन पर कई बार लड़कियों से काफ़ी देर देर तक बातें करता। सौम्या को अब लगता है कि इसका अफेयर किसी लड़की के साथ हो गया है, तो वह अपने होने वाले पति नीतीश से पूछती भी है कि तुम इन लड़कियों से इतनी इतनी देर तक बात क्यों करते हो, काफ़ी सारी लड़कियां हैं, सबसे तुम बात करते हो। लेकिन नीतीश कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो साथ में काम करती हैं, कलीग है मेरी, किसी रिपोर्ट को लेना होता है, कोई काम के लिए कहना होता है तो इनसे बात तो करनी पड़ती है। लेकिन सौम्या कहती है कि काम के लिए इतनी लंबी बात, 1-1 घंटे तक कोई काम ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इस बात को लेकर के सौम्या को नीतीश जो पुराना बॉयफ्रेंड होता है उसके ऊपर शक होने लगता है और अब उससे उल्टी सीधी बात करने लगती है कि तुम मुझे चाहते नहीं हो, तुम आखिर चाहते क्या हो जो तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की सोच ली है, क्या मैं तुमसे प्यार कर बैठी, मेरी गलती थी, अब तो हमारी शादी भी होने वाली और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मगर यहाँ पर दोस्तों मरने वाला जो नीतीश था, अब यह तो वही जानता था कि वह किसी से प्यार करता था या नहीं करता था, मगर यहाँ पर इनके रिश्ते में अब दरार पड़ चुकी थी। और उधर सौम्या के पास दूसरा ऑप्शन था, क्योंकि 2011 में इसकी दोस्ती एक और लड़के जिसका नाम होता है पार्श्वनाथ, उससे हो चुकी थी, उससे भी लगातार बातचीत चल रही थी। यानी कि खुद करे तो रासलीला और दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, ये कहानी इस लड़की की हो रही थी। सौम्या खुद भी दूसरे लड़के से जबकि बात करती थी और होने वाले पति जो पहला प्रेमी था नीतीश, उसने अगर किसी लड़की से काम के सिलसिले में बात भी कर ली तो उसको डांट फटकार रही थी। अब ये दोहरा चरित्र था, मगर क्या करें दोस्तों, ऐसा होता है। अभी अपने पहले प्रेमी से बिल्कुल परेशान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि इसका तो कहीं और अफेयर है, और फिर यह अपने दूसरे प्रेमी जिसका नाम होता है पार्श्वनाथ, जो रंग का काला था,
उससे प्यार में लग जाती है, अफेयर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर अब यह अपने पुराने प्रेमी नीतीश उससे बिल्कुल रिश्ता तोड़ना चाहती है और उससे रिश्ता तोड़ने के चक्कर में अपने नए प्रेमी पार्श्वनाथ से, जिससे सोशल मीडिया पर इसकी मुलाकात हुई थी, उससे बातचीत करने लगती है और अब यह अपने नए प्रेमी पार्श्वनाथ के साथ शादी करना चाहती है और इसके मन में पूरे सपने सजाने लगती है कि अब मैं अपने नए प्रेमी के साथ शादी करूँगी। पहला प्रेमी तो धोखेबाज निकला, वो तो मक्कार है, जबकि यह खुद भी मक्कार थी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब ये पूरी प्लानिंग करने लगती है कि देखो मतलब छोड़ना तो नहीं चाहती थी लोगों की नज़र में। इसका जो पहला प्रेमी था नीतीश, उससे सगाई जो हो चुकी थी, इसको शर्म भी लगती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज का भी डर होता है। फिर यह समाज के डर से ये सोचती है कि कोई ऐसा काम हो जाए कि मेरा पति मर जाए और फिर मैं अब इस दूसरे लड़के से शादी कर लूँगी तो लोग भी मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगाएंगे, तो कोई ऐसी चीज़ बन जाए। तो ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि ऐसा हो सकता है, तुम नीतीश की हत्या कर दो किसी भी तरह से और फिर उसके बाद हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। दोनों प्रेमी प्रेमिका ये बात आपस में कर रहे थे। अब तो इसको लगता है कि समाज में बेइज्जती भी नहीं होगी अगर यह मर जाता है, और अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मैं शादी नहीं कर रही और मैं शादी कर लेती हूँ नए बॉयफ्रेंड पार्श्वनाथ से, तो लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, कहेंगे क्या लड़की है, कैसी बकवास लड़की है, इसको तो तरह तरह के मर्द बदलने की आदत लग गई है, इस तरह की बातें करेंगे। इन चीज़ों को सोच करके ये दोनों नया प्रेमी पार्श्वनाथ और यह जो लड़की थी सौम्या, यह प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत अब यहाँ पर दोस्तों पूरी सिस्टमेटिक तरीके से यह संरचना रची जाती है। अब जो ये लड़की होती है सौम्या, ये अपने प्रेमी से कहती है नए से कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना, मैं अपने पुराने प्रेमी नीतीश को घुमाने के लिए सुनसान जगह ले जाऊंगी और वहीं पर उसकी मतलब किस तरह से उसको मारेंगे उसके लिए प्लानिंग करते हैं। फिर ये गूगल पर सर्च करते हैं तो एक जहर होता है अमोनियम सल्फेट, उसको मंगा लेते हैं और उसको मंगाने के बाद लड़की अपने बैग में रख लेती है और फिर अपने नए प्रेमी को कह देती है तुम बाइक से पीछे पीछे आओ, और जो पुराना प्रेमी है उसकी बाइक पर बैठ करके जंगलों की तरफ नाइस रोड से घूमने के लिए निकल जाती है। पुराना जो प्रेमी था खुश था कि शायद ये सुधर गई है, इसको शायद मेरे ऊपर अब शक नहीं है, और फिर रास्ते में एक टॉल पड़ती है, वहाँ पर जूस पीते हैं और जो नीतीश होता है वह पेशाब वगैरह करने चला जाता है, तो उसका जूस यह पहले बनवा लेती है और उस जूस के अंदर उस जहर को मिला देती है और उसमें गंध वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता है, तो उसके बाद जैसे आता तो उसको पिला देती है और उसके पीने के बाद फिर से ये बाइक पर बैठ करके घूमने के लिए निकल जाते हैं। और फिर रोड पर एकदम से उसको ज़्यादा मतलब गले पर कटा कटा सा महसूस लगता है और फिर वह बाइक रोकता है, उसको उल्टियाँ होती है और वह वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाता है और फिर पीछे से इसका नया बॉयफ्रेंड आ रहा था और आकर के इसके गले को चुन्नी से दबा दिया जाता है, इसको वहीं पर इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं कि अब लोग देखेंगे भाई मरा हुआ मिला है तो फिर मैं क्या करूँगा, तो शादी तुमसे करूँगी। इस तरह की प्लानिंग इस प्रेमिका ने कर दी थी, यानी कि पूरी साजिश प्रेम के चक्कर में कैसी औरत रही होगी है। और उसके बाद दोस्तों यही नहीं, इसको पकड़ लिया जाता दोनों प्रेमी प्रेमिका को और फिर ये जैसे तैसे बेल पर आती है घर पर छूट करके, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ था, और फिर आ करके कमरे के अंदर फंदे पर झूल जाती है क्योंकि इसको अब इतनी शर्म लग रही थी कि ये घर से निकलना इसका दूभर हो रहा था। इस तरह से यहाँ पर यह मामला घटा था। ना पैसे की कमी थी लड़की पर ना लड़के पर, फिर भी दोस्तों इनके तन बदन में अंग अंग में और तरह की चिंगारियाँ फूट रही थी और इनको तो लग रहा था कि हम इस दुनिया में क्या करके जाएंगे, कितना प्यार करेंगे, कितनी मौज मस्ती करेंगे, और उन्हीं मौज मस्तियों के चक्कर में दो लोगों की जान चली जाती है और तीसरा वो जो काले रंग का था पार्श्वनाथ, वह अब सदा सदा के लिए जेल में रहेगा। इस तरह के कांड हो जाते हैं दोस्तों दुनिया के अंदर। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ भैया, अवैध रिश्तों का अंजाम बहुत ही गलत होता है, बुरा होता है, इसलिए इनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें क्योंकि बहुत ही दुख झेलना पड़ जाता है। अगर लोग गंदे रास्ते पर चलते हैं तो घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं, समाज के अंदर इज्जत तो पहले ही स्टेप में ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले इज्जत ही खराब होती है और उसके बाद जाने जाती हैं, घर बिगड़ते हैं, तबाह होते हैं। शादी हो भी जाती है प्रेमी प्रेमिका की तो वो 6 महीने के बाद फिर टूट जाती है या फिर वहाँ पर भी कोई ना कोई गड़बड़ी ऐसी हो जाती है कि घर बस नहीं पाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों?
मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा लड़के लड़कियों से कि भैया अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। अपनी मर्ज़ी से करोगे, माँ बाप छूट दे देते हैं कि भाई जा बेटी कहीं किसी को ढूंढ ले, तो वह लड़कियाँ एक पर नहीं टिकती हैं, वो एक से मज़े लेती हैं, फिर दूसरे पर जाती हैं, फिर तीसरे पर जाती हैं, इस तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है मज़े के चक्कर में, टेस्ट के चक्कर में। तो ऐसा ना करें, बहुत अनमोल जीवन है, इसको ऐसे ही ना गंवाएं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ अमित पटेल बिहार बिलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से, भरत तिवारी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, दिनेश कुमार कमेंट करते हैं भावनगर गुजरात से, और उसके बाद प्रवीण बघेल दोबारा से, धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं वारे मोबाइल वारे पैसा, जिया अंसारी कमेंट करते हैं मालेगांव से, सैयद शेखावत अली कमेंट करते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोहन सिंह कमेंट करते हैं और वेरी गुड वीडियो है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। खालिद महमूद कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, स्वपंडे कमेंट करते हैं, सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, और गणेश सोनी हैं, राजेंद्र प्रसाद यादव कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, स्वपंडे कमेंट करते हैं, ईश्वर सिंह कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, अनपढ़ पत्नी ने जो किया बिल्कुल जी, प्रवीण बघेल से पूरी से, सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं, सपना दुख भरी दास्तां, मजबूरी इंसान को गलत रास्ते में ले जाती जी बिल्कुल जी, स्वपंडे कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, सतनाम कौर ठुकराल कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी, लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजेश श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, खेमराज भाटी गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से, वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी भाइयों का, और लगातार हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।